हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव दीक्षित आज आपके साथ सेहत से जुड़ी हुई चर्चा करूंगा। एक सर्वेक्षण हुआ है अभी भारत सरकार के द्वारा किया गया पैकेट बंद खाद्य सामग्रियों पे, जिसको कि सभी समाचार पत्रों ने आज प्रमुखता से छापा है, जिसमें पत्रिका ने एक जरूरी चेतावनी के रूप में कवर पेज पे स्टोरी छापी है। वास्तव में हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ पिछले करीब 3 दशकों से पैकेट बंद सामग्री बहुत आ रही है, चाहे वो पेय पदार्थ हो या खाद्य पदार्थ, सभी पैकेट बंद आने लगे। और कुछ तो ये हो गया कि जो हम घरों में बनाते थे, जैसे मंगोड़े, भजिया, आपके डोसा, इडली, खमन, ढोकला, ये सब आजकल बाजार में रेडीमेड आता है। आप घर लाइए, घर में कढ़ाई में डालिए और तल लीजिए ये चीज़ें। दूसरी चीज़, अब पराठे भी आने लगे हैं, पैक्ड आता है आइटम, आप लीजिए। सभी बड़ी बड़ी कंपनियां ये बना रही, तो जंक फूड, इसको जंक फूड कहा जाता है। तो इस पे दो तरह की बात चल रही है कि इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें चेतावनी छापी है, जैसे हमारे इस प्रोडक्ट में शक्कर ज़्यादा है, हमारे इस प्रोडक्ट में नमक, नमकीन आइटम में नमक ज़्यादा है, देखिए इसमें कोलेस्ट्रॉल या फैट ज़्यादा है, ये चेतावनी होनी चाहिए, लोगों का कहना है। वहीं कंपनी का कहना है नहीं, हम तो स्टार दे रहे हैं, इसको हेल्थ स्टार रेटिंग देंगे हम, 5 5 स्टार, कुछ का में 2 स्टार, कुछ में 3 स्टार, कुछ में 3.5 स्टार। मेरा ये मानना है कि आपने देखा होगा सदियों से, एक लंबे समय से सरकार की चेतावनी के बाद जितने भी धूम्रपान, चाहे गुटखा, सिगरेट, सब में लिखा रहता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब का सेवन ना करें, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये चेतावनी तो दी जा रही है, लेकिन इस चेतावनी में कोई स्टार भी नहीं रहता, और ना चेतावनी से क्या क्या नुकसान, धूम्रपान से आपको क्या नुकसान हो सकता है ये नहीं बताते। अगर ऐसा करें तो जनता उस पर जागरूक होगी। बीमार करने वाले खाने पीने की पैकेट बंद चीज़ों पे जो चेतावनी है, उसमें स्टार रेटिंग छापने की तैयारी की जा रही है, जबकि कंपनियां और ये हमारे एक सर्वेक्षण हुआ वो कह रहा है कि नहीं, चेतावनी दीजिए। एक सर्वेक्षण हुआ, इसमें सेहत के लिए खतरे से सावधान करने वाले के लिए सीधे चेतावनी कारगर है। कहा भी गया है, जान है तो जहान है। उत्तम स्वास्थ्य उत्तम जीवन, अगर आपका हेल्थ इज वेल्थ कहा भी जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सारी धन सामग्री आपके पास, अगर आपका हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका पैसा भी आपके पास से धीरे धीरे निकलेगा, अपनी हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए। हेल्थ इज वेल्थ को महत्वपूर्ण मानते हुए ये करना होगा। एक सर्वे हुआ अभी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज IIPS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज IIPS ने किया, जो स्वास्थ्य योजनाओं को दिशा देने और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, उसके साथ में लेकर करा इसने। और कहा कि खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण इन उत्पादों पे, खाद्य संरक्षा संरक्षा खाद्य पदार्थों की संरक्षा और जो मानक प्राधिकरण है, स्टैंडर्ड है, उन उत्पादों पे, जो भी उत्पाद हैं उन पे स्टार रेटिंग छापने की तैयारी की जा रही थी। उसमें उनका कहना है कि आप इसमें यहाँ जनता से पूछा, उन्होंने कहा चेतावनी दी है। पैकेट बंद खाद्य वस्तुएं जो हैं पैकेट पे, सामने जो चेतावनी को लेके IIPS का पाया, उसने जो सर्वे किया वो जनवरी मार्च में देश के 6 राज्यों में किया था, 2869 लोगों पे। उसमें कहा कि जनता सीधे चेतावनी को समझती है, जैसे आपने दे दिया कि इसमें चीनी ज़्यादा है, नमकीन में दे दिया इसमें नमक ज़्यादा है, किसी चीज़ में दिया कि इसमें वसा ज़्यादा है, तो ये चेतावनी जो है सबसे ज़्यादा कारगर है। 61% लोगों का मानना था कि नमक, चीनी या फैट अधिक होने के बारे में सीधी चेतावनी देना ही सबसे कारगर फार्मूला है। और आप जो स्टार लाइट देते हैं, हेल्थ स्टार रेटिंग देते हैं, गाइडलाइन, डेली अमाउंट देते हैं, GDA, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लोग देखते ही नहीं है। यहाँ तक स्थिति है कि लोग तो एक्सपायरी डेट को भी नहीं देखते, और एक्सपायरी आइटम भी दुकानदार निकाल देते हैं। दुकानदार को मालूम रहता है हमारे यहाँ के प्रोडक्ट 3 महीने बाद एक्सपायर हो चुका है, इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, उसको तो अपनी दुकान से अलग कर देना चाहिए, पर वो रखे रहता है, और ग्राहक जब मांगता है तो उसको दे भी देता है, और 98% ग्राहक उसको देखते ही नहीं है। तो फिर आपके ये स्टार को कहाँ से देखेंगे? आपने देखा होगा ग्रीन और रेड रहता है, शाकाहारी के लिए ग्रीन, मांसाहारी के लिए रेड,
वो भी लोग बाग नहीं देखते और घरों में रेड इंक वाला सामान आ जाता है और सेवन भी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर चेतावनी दी जाएगी, इसमें शुगर लेवल अधिक है, इसमें साल्ट लेवल अधिक है, इसमें फैट का लेवल अधिक है, शुगर वसा नमक ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये चीज़ें अगर आप देंगे तो मैं मानता हूँ, और सर्वेक्षण में भी 61% लोगों ने माना, मेरा तो मानना है कि 70% से अधिक लोग फिर वो सामग्री नहीं लेंगे। और कंपनियों को भी फिर उसमें अपने लेवल को कम करना पड़ेगा, शुगर कम करना पड़ेगी, नमक कम करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल वसा कम करना पड़ेगा। पैकेट फूड के बारे में जो अध्ययन हुआ है वो बताते हैं कि भारत में 2000 के बाद से, अभी 2022 चल रहा है, मात्र 22 साल की अवधि में 40% बिजनेस बढ़ा है, 40 गुना बिजनेस बढ़ गया है। ये जो फूड पैकेट्स रहते हैं ना, इस पर 40% बढ़ गया है। लोग बाजार से रेडीमेड फूड आइटम लाते हैं और घर में आकर उसको, मैगी को आपने देखा होगा, मैगी सेकंड में तैयार, झटपट पैकेट खोलो मैगी तैयार। ये इसी चक्कर में 40% बिजनेस बढ़ा है। कंपनियों को तो मुनाफा हुआ, नो डाउट, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, विदेशी हो देसी हो, सभी कंपनियां जबरदस्त मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन वो मुनाफा कैसे हो रहा है? जनता के स्वास्थ्य को खराब करके। अभी इसी 20 साल का मैं बता रहा हूँ, 22 साल का जो है 2000 के बाद से भारत का प्रत्येक चौथा व्यक्ति मोटापे का शिकार है। अब चाहे बाबा रामदेव कितने भी योग की बात करें, योग गुरु कितना भी योग बताएं, लेकिन मोटापा बढ़ रहा है। हम उतना ही योग करते हैं, उतना ही अपनी सेहत बिगाड़ लेते हैं ये पैकेट बंद सामग्री खा के। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है लोगों में। ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज़ भी बढ़ रही है। देश का हर चौथा व्यक्ति जो मोटापे का शिकार है, ऐसे ही कहा गया है देश का हर 6वें से 7वां व्यक्ति जो है शुगर डायबिटीज़ का शिकार है। भारत में बहुत तेजी से शुगर लेवल अप डाउन हो रहा है लोगों का। अब यहाँ पे चेतावनी देने पे भी देखिए, कंपनियां तो नहीं चाहेंगी कि उनका नुकसान है, लेकिन ऐसा भारत करने वाला पहला देश नहीं है। भारत के अलावा चिली, पेरू, इजराइल, मेक्सिको, यहाँ पे सीधी चेतावनी रहती है। यहाँ के जो उत्पाद रहते हैं उसमें स्पष्ट लिखा रहता है। और जब से उन्होंने पिछले 10 सालों से चालू किया है, चिली, पेरू, इजराइल, मेक्सिको ने, आदि देशों ने, वहाँ की व्यवस्था को फायदा तो हुआ है, लोगों ने खरीदना शुरू करा है। अच्छे सामान जिसमें कि सामग्री पर चेतावनी रहती है, वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, फायदा तो कंपनी को हो रहा है। लेकिन लोगों की सेहत भी सुधर रही है, लोगों के पास पैसा अधिक से अधिक आ रहा है, तो अधिक पैसा आने के कारण वो अधिक सामग्रियाँ खरीदते हैं। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ कि 80% लोगों ने नुकसानदेह चीज़ें खरीदनी कम कर दी हैं। यहाँ भी कंपनियों ने करा, जो नुकसानदेह चीज़ें ना जिसमें चेतावनी नहीं रहती उसको सस्ते में रखते हैं, और जो चेतावनी वाली सामग्री उसको महंगा रखते हैं। तो गरीबी के कारण लोग बाग, लेकिन फिर भी 80% लोगों ने उन नुकसानदेह चीज़ों की खरीदारी कम करी। अब खाद्य प्राधिकरण का तर्क है, खाद्य प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं हेल्थ स्टार रेटिंग लागू करने का फैसला IIM की ओर से निजी एजेंसी के बड़े सर्वे के आधार पर लिया गया। इसमें लेबल को पहचानने और समझने में आसानी को आधार बनाया गया था। खाद्य प्राधिकरण ये तर्क दे रही है कि हम जो स्टार लगाते हैं। अब यहाँ पे SK सिंह है, IIPS के प्रोफेसर, सर्वे प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिगेटर, वो कहते हैं हानिप्रद चेतावनी को आकर्षक चिन्ह के साथ जब छापा जाए, ये ग्राहकों को तुरंत समझ में आ जाएगा और लोगों को सेहतमंद चीज़ महंगी भी होगी लेकिन उसको खरीदने से परहेज नहीं करेंगे, प्रेरित करेगी। और ये सबसे अच्छी पुख्ता व्यवस्था है। हालांकि कंपनियां जो हैं सभी स्टार रेटिंग की वकालत कर रही हैं। उनका कहना है स्टार रेटिंग की व्यवस्था का फैसला जो अभी बैठक में लिया गया है, वहाँ पे सभी स्वास्थ्य संगठन थे, ग्राहक संगठनों ने उनका विरोध जरूर किया था, लेकिन कंपनियों ने इसका स्वागत किया। कंपनियां स्वागत कर रही, बोले स्टार रेटिंग से सामान बिकेगा, हम अच्छी देंगे। स्टार का मतलब ही है कि रेटिंग देने से हानिप्रद वस्तुओं को हम दूर रख रहे हैं। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं संगठन, उनका कहना है अब आप स्टार देंगे, अगर किसी कंपनी ने अपने किसी प्रोडक्ट को 1 स्टार दिया, यानी न्यूनतम, और 5 स्टार सबसे अच्छा, तो हानिप्रद है ना, वो नुकसानदेह है, तभी तो आप उसको 1 स्टार दे रहे हो, उसको 5 स्टार नहीं दे रहे। उनका कहना था कंपनियों का कि आप ये स्टार ना छाप के इसमें चेतावनी छापें। शराब पे भी आप दीजिए कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं,
देखिए बहुत से लोग पीना बंद कर देंगे। सिगरेट पे लिखिए इसलिए है फेफड़ों पे कितना घातक है, फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचाता है सिगरेट का सेवन। तंबाकू का सेवन आपके जबड़ों को कितना नुकसानदेह करता है, गले को कितना नुकसानदेह करता है, मसूड़ों पे कितना असर करता है, दांतों का कितना नुकसान, दांतों के लिए कितना नुकसानदेह है। ये अगर आप छापते हैं तो आप देखेंगे अपने आप बहुत सी चीज़ें। इसकी शुरुआत असल में क्या हुई थी, एक बार बहुत पहले की बात है, 1990 के 1990 के समय यूपी में, यूपी गुजरात राजस्थान में सरसों का तेल खुला जो मिलता था उसमें कुछ मिलावट हो गई थी जिससे बहुतों की जान गई थी। उसके बाद से सरकार ने पैकेट बंद बात की, तेल भी पर आज भी, पहले बीच में कुछ साल चला कि खुला तेल नहीं बेचा जाएगा लेकिन आजकल सब बिक रहा है। उसके बाद से धीरे धीरे पैकेट बंद सामग्री आने लगी और पैकेट बंद सामग्री में आपके खाद्य पदार्थ सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें हम त्वरित रूप से मिल जाते हैं, तैयार हो जाता है, हमारी रसोई भी सरल हो जाती है, तो वो तो फायदेमंद है, लेकिन उसका नुकसानदेह हमारी सेहत पे। हमने जो भारत जो कहता है हेल्थ इज वेल्थ, बोला अगर आपका स्वास्थ्य है तो आपके पास वेल्थ है, जान है तो जहान है। लेकिन हम अपने जान पे ही समझौता कर रहे हैं, हम जान की अनदेखी करके जहान को बनाना चाहते हैं। वैसे भी प्रदूषण के कारण बहुत कुछ हमारे यहाँ जो है सामान खराब हो चुका है, कुछ खाने पीने लायक बचा नहीं है खाद्य सामग्री। लेकिन अगर ये जल्द से जल्द भारत सरकार से, और मेरा ये आग्रह है, इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जनता के स्वास्थ्य की को सर्वोपरि मानते हुए, जनता के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानते हुए सरकार ये प्रावधान करे कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं बाजार में अधिक से अधिक आएँ, लेकिन उनमें पूरी चेतावनी दी जाए कि उसमें क्या क्या चीज़ है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, और ये सारी चीज़ें दें। स्टार स्टार से कुछ नहीं होता। हम लोग देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रहते हैं ना, फ्रिज है, कूलर, उसमें स्टार रेटिंग रहती है ना, इसमें बिजली कितनी कम खपत है, 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, लेकिन उसमें स्टार कोई देखता ही नहीं है, बिना स्टार के खरीदारी होती है। ठीक ऐसे इन खाद्य पदार्थों की बिना स्टार की खरीदारी होती है। पत्रिका समाचार पत्र समूह के जबलपुर के आज एडिशन में प्रथम पेज पे ये न्यूज़ छपी है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है, और इसीलिए मैंने एक जरूरी चेतावनी जो थी पत्रिका अभियान की, उसी में अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। आप लोग सब अपने अपने यहाँ एक मुहिम बनाइए, भारत सरकार को इसके प्रति पत्र लिखिए कि जितने भी फूड सामग्री हैं उसमें चेतावनी को दिया जाए। ये मुहिम रंग लाएगी, हमारा स्वास्थ्य है, जान है तो जहान है। आज के लिए इतना ही मित्रों, अगले दिन फिर आपको एक नए वीडियो के साथ शामिल होंगे।